हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग मेगा प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यूज़र साइन अप करेगा और साइन अप करने के बाद किस तरीके से मेल पे ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। तो ये सारे राउट्स हमें आज के लेक्चर में बनाना है। आज के लेक्चर में हम लोग सर्वर पे कोड लिखेंगे एंड देन सर्वर पे कोड लिखने के बाद राउट बनाने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रंट एंड यानी कि क्लाइंट बनाएंगे और उससे कनेक्ट करके इस चीज़ को करेंगे डायरेक्ट क्लाइंट से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग फ्लो समझते हैं। जब भी कोई यूज़र आएगा और वो साइन अप करने जाएगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा तो हम इसका ईमेल वेरिफिकेशन करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक होगा देन हम लोग एक ओटीपी सेंड करेंगे मेल पे। इस मेल पे ओटीपी हम लोग सेंड कर देंगे। ओके, एंड जब ओटीपी मेल पे चले जाएगा उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल का पेज खुलेगा। तो इस ईमेल से ला के इस पेज पे यूज़र अपना ओटीपी रखेगा, राइट करेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम वेरीफाई ईमेल क्लिक करेंगे देन हम लोग वेरीफाई कर लेंगे उसमें ओटीपी कि ओटीपी करेक्ट है या नहीं, एंड यूज़र को साइन अप करवा देंगे, रजिस्टर करवा देंगे। तो ये फ्लो है। देखिए, जब भी यूज़र क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें तो हम ओटीपी सेंड करें ऑन ईमेल। ठीक है, हम मेल पे ओटीपी सेंड करेंगे। ओके, ओटीपी सेंड कर दिए ईमेल पे और यूज़र को मिल जाएगा ये ओटीपी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए अब यूज़र के पास क्या है, ओटीपी है। अब यूज़र के पास ओटीपी है। ठीक है, यूज़र के पास ओटीपी है अभी, क्योंकि मेल पे मिल गया है यूज़र को ओटीपी। ठीक है, अब क्या है वेरीफाई ओटीपी में, अब इस पे जब यूज़र क्लिक करेगा, इस पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो हम उस यूज़र को साइन अप करवाएंगे यानी कि रजिस्टर, उसे डेटाबेस में उस यूज़र का एंट्री सेव करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, हम इस ओटीपी को यूज़र से हम क्या करेंगे, ओटीपी लेंगे, जो भी ओटीपी है, ठीक है, उस ओटीपी का वेरिफिकेशन कर लेंगे डेटाबेस से ये सही है या नहीं। और जब ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो होने वाला है। तो हमें क्या करना होगा, एक ओटीपी सेंड करने के लिए राउट बनाना होगा और एक साइन अप के लिए राउट्स बनाना होंगे। देखिए, राउट्स बनाने के लिए हम एक अलग फोल्डर बनाएंगे, ये सब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। राउट्स के लिए अलग फोल्डर बनाएंगे और ऑथेंटिकेशन राउट सभी के लिए बनाना चाहते हैं तो auth.routes.ts। ठीक है, हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, अब हम लोग एक राउटर का इंस्टेंस बना लेंगे जो कि किससे बनता है, एक्सप्रेस डॉट राउटर से। ये सब हम लोग अच्छे से देख चुके हैं ऑलरेडी। राउटर इंस्टेंस बना लिए और इस राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या बनाना है, राउट्स बनाने हैं। हमें कौन सा राउट्स बनाना है अभी, तो जो भी राउट्स बनाना है तो राउटर डॉट हमें ओटीपी सेंड करने का राउट्स बनाना है, यानी कि डेटाबेस में कहीं ओटीपी सेव करवाना है, यानी कि कहीं सेव का बात हो रहा है तो कौन सा हम लोग मेथड यूज करते हैं, एचटीटीपी मेथड, पोस्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, पोस्ट मेथड पे अब देखिए यहाँ पे हमें पाथ देना होता है कि किस पाथ पे ये ओटीपी सेंड होगा। तो ओटीपी सेंड होगा स्लाइस सेंड ओटीपी, स्लाइस सेंड ओटीपी पाथ पे ओटीपी सेंड होगा। ओके, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, राउट हैंडलर। ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं, हम राउट हैंडलर यहाँ पे नहीं बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक फंक्शन बना ले सेंड ओटीपी का और वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है,
तो ये फंक्शन कहाँ बनाएंगे? हम जानते हैं कि हम लोग ने अच्छे से पढ़ रखा है कि इसे कैसे सेपरेट करके रखना है। तो कंट्रोलर फोल्डर बनाना है, ओके, और इसमें एक फाइल बना लेंगे auth.controller.ts, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेंड OTP। एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा क्योंकि DB कॉल का यहाँ पे नीड पड़ेगा इसीलिए, और बाकी देखते हैं बाद में, पहले ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सेंड OTP फंक्शन। देखिए ये एक राउट हैंडलर है सेंड OTP। ये जो सेंड OTP है ये क्या है? एक राउट हैंडलर है, और ये किसी पाथ पे आने पे ये कॉलबैक एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें इनपुट पैरामीटर में क्या आएगा? इनपुट पैरामीटर में आएगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और भी चीज़ें आती है, बट अभी के लिए हमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए रिक्वेस्ट का टाइप क्या होगा? तो ये हमें एक्सप्रेस से मिल जाएगा, रिक्वेस्ट जो है एक्सप्रेस वाली, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स जो है एक्सप्रेस वाले। इसका हम लोग टाइप दे देंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग टाइप दे दिए हैं, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ट्राई कैच ब्लॉक में हम लोग एरर लिखेंगे, और ट्राई ब्लॉक में हम लोग कोड लिखेंगे कि जो सक्सेसफुल कोड क्या होगा, मतलब क्या लॉजिक है हमारा, ठीक है। देखिए OTP हमें सेंड करना है, तो OTP सेंड करना है किसी ईमेल पे, तो पहले तो फेच कर लेंगे ईमेल, ठीक है। फेच करेंगे ईमेल कहाँ से? फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट हमको सेंड करेगा ना ईमेल request.body में, तो उसे हम फेच कर लेंगे। ये ईमेल request.body में आएगा। ये सब अच्छे से आपको बैकएंड में पढ़ा रखा है हमने, और ये सेंड OTP साइन अप ये सब भी ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बट ठीक है मेगा प्रोजेक्ट में हम लोग कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम लोग वैलिडेशन कर लेंगे कि इफ़ नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं मिला, हमने क्लाइंट से फेच तो किया ईमेल, बट अगर ईमेल नहीं मिला इसका मतलब क्लाइंट ने ईमेल दिया ही नहीं है, तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404.json सक्सेस, सक्सेस बोल देंगे फॉल्स, कि सक्सेस नहीं हुआ, और मैसेज में सेंड कर देंगे क्लाइंट को। ये रिस्पॉन्स किसको सेंड कर रहे हैं? क्लाइंट को। ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है? क्लाइंट से। ये जो रिक्वेस्ट के बॉडी से निकाले, तो रिक्वेस्ट क्लाइंट से आएगा, और रिस्पॉन्स हम लोग क्लाइंट को सेंड करते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल, ठीक है। तो ये हमारा वैलिडेशन हो गया, ओके। अब देखिए हमने ईमेल का वैलिडेशन कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं? देखिए OTP सेंड करना है किस जगह पे? ये जो OTP सेंड करना है, वेट, ये जो OTP सेंड करना है ये हमें वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए करना है। कोई यूज़र साइन अप करने आएगा उसके लिए करना है। तो यूज़र साइन अप कब करेगा? जब वो साइन अप कभी किए नहीं होगा, यानी कि हमारे डेटाबेस में इस ईमेल से कोई यूज़र प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस ईमेल से कोई भी यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट है डेटाबेस में, तब फिर उससे साइन अप करने की क्या ज़रूरत है? वो डायरेक्ट लॉगिन करेगा। तो इसीलिए हम चेक कर लेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। इज़ यूज़र एग्जिस्ट, तो कॉन्स्ट यूज़र अवेट यूज़र मॉडल्स। देखिए हमने मॉडल्स क्यों बनाया था? इसीलिए अब मॉडल्स का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कोई भी एंट्री। जैसे हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड वन, हमें एक एंट्री फाइंड करना है इस ईमेल से, ठीक है। इस ईमेल से हमें एक एंट्री फाइंड करना है, इस यूज़र। अब देखिए
हो क्या रहा, ये रहा हमारा क्लाइंट। देखिए क्लाइंट जो है सर्वर पे ओटीपी सेंड करना चाहता है, ठीक है। तो सर्वर ने ठीक है वैलिडेशन किया ईमेल लेके, उसके बाद सर्वर क्या बोल रहा है कि इज यूजर एक वेरिएबल में यूजर डॉट फाइंड वन बाय दिस ईमेल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सर्वर अब कॉल कर रहा है डेटाबेस को, अब डेटाबेस को कॉल कर रहा है सर्वर, यानी कि ये जो सर्वर है अब क्या बोल रहा है, डेटाबेस में यूजर कलेक्शन के पास जाओ। तो डेटाबेस में यूजर कलेक्शन के पास जाओ, ठीक है। सर्वर बोल रहा है डेटाबेस में यूजर कलेक्शन के पास जाओ, ओके। अब यूजर में से एक एंट्री फाइंड करना है। यूजर तो बहुत सारे हो सकते हैं डेटाबेस में, एक ही यूजर तो होंगे नहीं कलेक्शन में, मल्टीपल यूजर होंगे। हमें फाइंड करना है इस ईमेल का यूजर जो क्लाइंट ने प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। तो सर्वर जाएगा, देखेगा ये मैच किया नहीं किया, आगे बढ़ जाएगा, मैच किया कर गया, तो यहाँ से जैसे ही करेगा तो ये डॉक्यूमेंट सेंड कर देगा रिस्पॉन्स में क्लाइंट को, सर्वर को रिस्पॉन्स में सेंड कर देगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेंड कर देगा। अगर ऐसा कंडीशन होता, ये तो हुआ मिल गया, बट अगर ऐसा होता कि मिलता ही नहीं, ये भी नहीं मैच किया, ये भी नहीं मैच किया और नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मैच किया, तब क्या रिटर्न होता, तब रिटर्न होता नल। क्या रिटर्न होता, नल। तो वही यहाँ पे है, इज यूजर जो वेरिएबल है ये जो डेटा सेंड करेगा रिटर्न करेगा वही इस वेरिएबल में होगा। तो इज यूजर अगर इससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो नल होगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिल गया तो नल नहीं होगा। और देखिए हम क्या चाहते हैं, ओटीपी साइन अप करने के वक्त ईमेल वेरिफिकेशन के लिए सेंड करना है, तो उसी यूजर को सेंड करने देंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है डेटाबेस में, जो कभी साइन अप नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या वैलिडेशन कर लेंगे, इफ इज यूजर इज समथिंग, यानी कि इज यूजर अगर नल नहीं हो यानी कि ट्रू हो, इसके पास कुछ वैल्यू है, यानी कि अगर इसके पास डॉक्यूमेंट आ गया, तो हम क्या बोले, अगर ये यूजर के पास कुछ डॉक्यूमेंट आ गया, ये नल नहीं है, तो क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स 400.json, क्लाइंट को रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स सक्सेस फॉल्स मैसेज यूजर ऑलरेडी exists, please log in to continue। ठीक है कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप लॉग इन करिए अगर आपको जाना है, अगर वेबसाइट पे आना है तो, ठीक है। तो ये था हमारा वैलिडेशन, यूजर का वैलिडेशन, ठीक है। तो हमने यूजर का वैलिडेशन कर लिया कि हाँ ये यूजर एग्जिस्ट तो नहीं करता है, अगर इसको पास कर गया है कोड मीन्स ये यूजर अभी भी नल है, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हमें सेंड क्या करना है, ओटीपी सेंड करना है, तो पहले हमें ओटीपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेक ओटीपी, तो हमें एक ओटीपी बनाना है, ठीक है। ओटीपी बनाने के लिए हम लोग एक पैकेज का यूज़ करेंगे, दैट इज ओटीपी जनरेटर, ठीक है। तो उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल ओटीपी जनरेटर। हमने इंस्टॉल कर लिया। अब देखिए हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ओटीपी जनरेटर फ्रॉम ओटीपी जनरेटर, ठीक है। हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, और ठीक है इसका टाइप्स देने की ज़रूरत है क्या, हमें इसका टाइप्स को भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए। देखिए हम इसके टाइप्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका टाइप्स इंस्टॉल हो गया।
ठीक है। अब देखिए हमें OTP बनाना है, तो कॉन्स्ट OTP जनरेटर डॉट जनरेट, हमें OTP जनरेटर डॉट जनरेट मेथड का यूज करना है। ठीक है, इसमें दो चीज़ चाहिए, एक तो लेंथ और एक ऑप्शंस कॉन्फ़िगरेशन की किस तरीके का OTP चाहिए। लेकिन पहला चीज़ क्या, लेंथ, कितने नंबर का OTP चाहिए आपको, हमको 6 लेंथ का OTP चाहिए। ठीक है, एंड देन कॉन्फ़िगरेशन, आपको OTP बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। फर्स्ट थिंग हम चाहते हैं कि अपर केस अल्फ़ाबेट जो है वो नहीं रहना चाहिए, हमें सिर्फ नंबर का OTP बनाना है। तो अल्फ़ाबेट्स तो नहीं होने चाहिए, तो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स भी नहीं होना चाहिए, मीन्स अल्फ़ाबेट तो नहीं होंगे। ठीक है, नाउ अल्फ़ाबेट नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं होने चाहिए, तो स्पेशल कैरेक्टर्स को भी फॉल्स कर देते हैं, एंड डिजिट्स को ट्रू कर देते हैं कि हमें सिर्फ डिजिट्स चाहिए। ओके, तो ये देखिए इससे क्या होगा, ये हमें OTP रैंडम OTP बना के दे देगा 6 डिजिट का, लाइक कुछ भी 6 डिजिट का कुछ भी OTP बना के ये पैकेज हमें दे देगा, वो हमारे पास OTP में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए OTP डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए डेटाबेस में, बट एक यहाँ पे आपको सोचना है कि इसको OTP डुप्लीकेट करने से कैसे बचाना है। एक हिंट दे देते हैं आपको, डेटाबेस कॉल करके चेक करते रहना है जब तक OTP डिफरेंट ना हो जाए। अगर OTP एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में, जो OTP आपने यहाँ पे बनाया है, अगर वो OTP डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो फिर से नया OTP इसको जनरेट करना है, तो ये करके आपको चेक करना होता है। बट अभी के लिए ठीक है, वो बहुत बड़ा कम्प्लेक्सिटी ऐड करता है, इसीलिए हम उसको नहीं फॉलो करेंगे, वो बहुत ज़्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी ले लेगा। इसके लिए अदर्स पैकेज भी होते हैं, बट अभी के लिए ठीक है, प्रोसीड करते हैं। देखिए हमने OTP बना लिया, ठीक है, अब इस OTP को क्या करेंगे, डेटाबेस में सेव करेंगे, ताकि बाद में वेरिफिकेशन करने वक्त जब यूज़र OTP क्लाइंट पे टाइप करेगा तो उस OTP को वेरीफाई किस बेसिस पे कर पाएंगे, डेटाबेस से ही तो मैच करके करेंगे ना। तो इस OTP को हमें डेटाबेस में सेव कराना होगा। ठीक है, तो अवेट OTP, हमने क्या किया था, एक OTP मॉडल बनाया था, तो उस पर अगर डेटाबेस में कुछ ऐड करना है तो क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। ये सब अच्छे से हम लोगों ने बैकएंड के लेक्चर में पढ़ रखा है। देखिए क्रिएट करेंगे, तो अब देखिए OTP पे क्रिएट क्या क्या करना है, इस मॉडल में दो ही चीज़, कि किस ईमेल पे ये OTP जाएगा वो डेटाबेस में सेव करना है, एंड एक OTP, जो OTP हमने अभी बनाया है। देखिए इससे हम क्या किए, डेटाबेस में सेव कर लिए हैं OTP को। ठीक है, अब OTP एक बार डेटाबेस में सेव हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सेंड OTP ऑन ईमेल। ठीक है, हमें क्या करना है, ईमेल पे OTP को सेंड करना है। कहाँ सेंड करना है, ईमेल पे सेंड करना है OTP को। ओके, तो इसको करते हैं। अब देखिए OTP को ईमेल पे सेंड करना है, तो इसके लिए भी हमें अदर पैकेज लगेंगे, अदर लाइब्रेरी लगेंगे। ठीक है, और वो कौन सा है, नोड मेलर। नोड मेलर, तो हम लोग नोड मेलर को पहले इंस्टॉल करते हैं। चलिए पहले इंस्टॉल कर लेते हैं नोड मेलर को। इंस्टॉल हो गया नोड मेलर, अब इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं, उसका एक यूटिलिटी फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि हम ईमेल यहीं पे सेंड नहीं करेंगे। कोर्स बाय कर लिया यूजर तो उसका भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो इसका एक यूटिलिटी फंक्शन बना लेते हैं। इसके लिए हम एक और फोल्डर बनाते हैं, हेल्पर फोल्डर, जो कि हमें यूटिलिटी फंक्शन बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं सेंड ईमेल .helper.ts। ठीक है, ये
ईमेल सेंड करने के काम आएगा ये फंक्शन यहाँ पे हम जो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब फंक्शन बनाते हैं। एक्सपोर्ट कर लेंगे इस फंक्शन को, जिसको भी बना रहे हैं, सेंड ईमेल। ओके, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। क्यों, आपको समझ में आ जाएगा अभी। एंड ट्राई कैच ब्लॉक से रैप कर लेते हैं ताकि जो भी एरर आएगा यहाँ पे कैच कर लेंगे उसको। ठीक है, ये सेंड करना है ईमेल। देखिए इस फंक्शन में ईमेल सेंड जो भी फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन, इसमें कुछ इनपुट आएंगे, जैसे कि ये ईमेल सेंड किस ईमेल पे करना है, यूज़र वो ईमेल देगा। ठीक है, फिर क्या टाइटल होगा उस ईमेल का वो देगा। देन टाइटल होने के बाद बॉडी कि अंदर का डेटा क्या है। टाइटल मीन्स सब्जेक्ट और बॉडी मीन्स अंदर का जो डेटा है वो क्या होगा, वो भी सेंड करेगा यूज़र। ईमेल जो है स्ट्रिंग होगा, टाइटल भी स्ट्रिंग होगा एंड बॉडी भी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, बॉडी आप HTML भी भेज सकते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए यहाँ पे टाइप चेंज कर दीजिएगा। अब देखिए सेंड OTP ईमेल का, सेंड ईमेल OTP अगर ईमेल पे सेंड करना है तो उसके लिए यूटिलिटी फंक्शन को बनाते हैं। देखिए सेंड ईमेल का यूटिलिटी फंक्शन में पहले चीज़ जो आपको करना है, अगर मेल सेंड करना है, मेल पे अगर कुछ भी सेंड करना है तो आपको ट्रांसपोर्टर बनाना होगा, मेक ट्रांसपोर्टर। ठीक है, आपको बनाना होगा ट्रांसपोर्टर। हमें पहले इंपोर्ट कर लेना चाहिए नोड मेलर को। फिर नोड मेलर के टाइप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग ट्रांसपोर्टर बनाएंगे, तो कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कैसे बनाया जाता है, नोड मेलर पे क्रिएट ट्रांसपोर्टर का यूटिलिटी फंक्शन है। ठीक, सॉरी, ये मेथड है जिससे ट्रांसपोर्टर क्रिएट होता है। अब देखिए ट्रांसपोर्टर जो क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इसको कॉन्फ़िग करना होगा। कॉन्फ़िग कैसे करना होगा, देखिए आप जो ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर रहे हैं नोड मेलर का यूज़ करके ईमेल सेंड करने के लिए, तो इसमें आपको बताना होता है होस्ट। ठीक है, होस्ट बताना होता है, लाइक SMTP यूज कर रहे हैं, गूगल का सर्विस, किसका सर्विस यूज कर रहे हैं, वो होस्ट आपको यहाँ पे बताना होगा। देखिए होस्ट को हम हमेशा process.env.mail होस्ट, देखिए हम इसे हमेशा env फाइल में रखेंगे। इस चीज़ को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, env फाइल में रखेंगे। smtp.google.com, लाइक इस तरीके से जो भी आपको सर्विस यूज करना है मेल करने के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग SMTP को यूज कर रहे हैं। ये हो गया हमारा होस्ट, एक चीज़ तो ये। सेकेंड चीज़ इसमें ऑथ होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो आपका मेल है, जिस मेल से आप सबको ईमेल सेंड करना चाहते हैं, उस मेल को ऑथेंटिकेट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, कि उस मेल का यूज़र देना होगा एक तो, और पासवर्ड। यूज़र यानी कि मेल आपका एंड पासवर्ड process.env.mail यूज़र। ठीक है, एंड यहाँ पे process.env.mail होस्ट। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसपोर्टर बना लिया। ठीक है, यहाँ पे यानी कि जैसे मेरा abc@12@gmail.com ऐसा कुछ भी हो, तो आपका जो यूज़र होगा मेल का, वो यहाँ पे देना होता है। और होस्ट पासवर्ड में, मेल होस्ट नहीं, सॉरी, मेल पासवर्ड। पासवर्ड में आप पासवर्ड निकालते हैं अपने जीमेल पे ऑथेंटिकेट से, ऑथेंटिकेट पासवर्ड। ये प्रोसेस जो है, इसको सेटअप करने का प्रोसेस
वो हम आपको जब क्लाइंट्स बनाएंगे तो दिखाएंगे। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं। इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्टर बना लिए कि कहाँ से आपको मेल सेंड करना है, किस ईमेल से आप सेंड कीजिएगा मेल, उसको बना लिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग सेंड करेंगे मेल। नाउ सेंड मेल। ठीक है, तो सेंड करना है मेल, तो इसके लिए क्या करेंगे, अवेट लगाएंगे। ट्रांसपोर्टर के ऊपर सेंड करना है तो ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, जो भी हमारा ट्रांसपोर्टर होगा, जो भी हमारा मेल होगा जिससे सेंड करना है मेल, तो वही ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल का यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें देने होंगे, जैसे कि फ्रॉम, ये जो मेल है ना ये कहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ से लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम स्टडी नोशन, स्टडी नोशन। ठीक है, नाउ टू, ये मेल किसको भेजना है, किसी ईमेल को सेंड करना होगा ना, ये मेल, ये जो मेल है किसी ईमेल को सेंड करना होगा, तो वो ईमेल हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे दे देते हैं $email, ये ईमेल हम वहाँ पे यूजर दिया होगा जो ईमेल, उस ईमेल पे सेंड करना है ईमेल। ठीक है, OTP लेके चलिए एग्जाम्पल, तो ठीक है, टू कर दिए। देन सब्जेक्ट, इसमें एक पार्ट आता है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट में होगा हमारा टाइटल, जैसे कि OTP वेरिफिकेशन मेल, यहाँ पे लिख सकते हैं ना सब्जेक्ट में कि वेरिफिकेशन ऑफ OTP, ये टाइटल हम लोग लिख सकते हैं OTP वेरिफिकेशन के लिए, तो वही टाइटल है। ठीक है, उसके बाद एक HTML आता है, इसमें आप सेंड करते हैं अपना OTP, यानी कि जो भी बॉडी है, जो भी यहाँ पे बॉडी में होगा, बॉडी में कभी OTP होगा, कभी कुछ और होगा। ईमेल हम सिर्फ OTP वेरिफिकेशन के लिए थोड़ी भेजेंगे, कोर्स बाय के लिए भी भेजेंगे, बहुत सारे चीज़ों के लिए भेज सकते हैं। तो वही है बॉडी, यहाँ पे OTP आएगा। ठीक है, ये हमारा बीच, मेल के बीच का पार्ट होता है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया कि ये मेल है किसके लिए और किसको सेंड करना है मेल, और कहाँ से मेल आ रहा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इससे हम लोग क्या किए हैं, एक ईमेल ट्रांसपोर्टर बनाए हैं पहले, फिर सेंड कर दिए हैं उस ईमेल को। ठीक है, ओके, और ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। नाउ जब भी कोई एरर आया तो क्या होगा, जब भी कोई एरर आएगा तो क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे नल। रिटर्न नहीं करना है, सिंपली कंसोल लॉग करवा देंगे, एरर ड्यूरिंग सेंडिंग मेल। जो एरर होगा उसको कंसोल लॉग करवा देंगे। ठीक है, और रिटर्न सिंपली वॉइड हो जाएगा। ये फंक्शन सेंड कर देगा ईमेल, अगर कोई एरर आया तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एरर। देखिए ईमेल सेंड करने वक्त हो सकता है कभी ईमेल सेंड करने में एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बार यूजर फिर से उसे रीसेंड कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, OTP सेंड करना है ईमेल पे, तो यहाँ पे भी ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं। अगर कोई एरर आया तो एरर ड्यूरिंग सेंडिंग मेल और एरर, या फिर इसे ट्राई कैच ब्लॉक लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लगा लेते हैं क्योंकि एसिंग पार्ट है तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे। सेंडिंग मेल देखिए सेंड करना है OTP, हम लोग एक बना चुके हैं फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, तो अवेट सेंड ईमेल फंक्शन। अब देखिए इस फंक्शन को क्या चीज़ चाहिए, 3 आर्गूमेंट चाहिए। एक तो किस ईमेल पे हमें सेंड करना है OTP, तो वो ईमेल दे देंगे, वो ईमेल ये है ना जो यूजर क्लाइंट देगा, तो वो ईमेल दे दिए। सेकेंड चीज़ कि टाइटल क्या होगा, तो यहाँ पे टाइटल दे देते हैं ईमेल OTP वेरिफिकेशन, OTP
वेरिफिकेशन। ओटीपी वेरिफिकेशन, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग, हम अपना ओटीपी सेंड करेंगे। ये जो टाइटल था ना, इस फंक्शन में जो सेंड करना था बॉडी में, वो क्या भेजे हैं, ओटीपी। तो अब क्या होगा, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं इस राउट्स को। ओटीपी सेंड किया यूजर ने, यूजर को क्या करना है, ओटीपी सेंड करना है। तो हम लोग पहले फेच करेंगे ईमेल को क्लाइंट से। अगर ईमेल नहीं मिला तो क्लाइंट को बोल देंगे कि ईमेल पहले प्रोवाइड कीजिए। फिर चेक कर लेंगे, अगर ये यूजर ऑलरेडी तो रजिस्टर नहीं है, अगर रजिस्टर्ड है तो उसे क्या ज़रूरत है रजिस्टर करने का, उसे बोल देंगे कि आप ऑलरेडी रजिस्टर हो, लॉगिन कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। बट अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो हम एक ओटीपी बनाएंगे और उस ओटीपी को डेटाबेस में सेंड करेंगे और देन ईमेल सेंड कर देंगे। ठीक है, ईमेल सेंड कर देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ईमेल सेंड जो करेंगे किस ईमेल पे सेंड करना है, फिर टाइटल और उसके बाद जो ईमेल हम लोग सेंड कर रहे हैं। इसका यूटिलिटी फंक्शन में कुछ इस तरीके से है कि आप ट्रांसपोर्टर बनाइए और उस ट्रांसपोर्टर के हेल्प से मेल को सेंड कर दीजिए। जब आप सेंड कीजिएगा ना मेल को, तो कहाँ से मेल सेंड करना है, किसको मेल सेंड करना है, किस ईमेल को। ठीक है, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप टाइटल दीजिए जैसे ओटीपी वेरिफिकेशन। एचटीएमएल में बॉडी दीजिए जैसे कि ओटीपी जो आपका एक्चुअल बॉडी है। ठीक है, तो ये था आपका सेंड ओटीपी का राउट्स। यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स। अगर कोई एरर आया तो स्टेटस क्या होगा, 500 होगा, एंड जेसन सक्सेस फॉल्स मैसेज इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो ये जो राउट्स था ना, ये राउट्स क्या था, ओटीपी सेंड करने का। ठीक है, ये राउट्स क्या था, ओटीपी सेंड करने का। हम लोग इससे क्या किए, ओटीपी सेंड किए हैं ईमेल पे। जब यूजर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा, जब यूजर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा तो ओटीपी सेंड होगा ईमेल पे। ठीक है, देखिए हम लोग ने सेंड ओटीपी को अच्छे से देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में ना थोड़ा सा प्रोडक्शन लेवल काम करेंगे। हाँ, जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस होती है वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हम लोग क्या चाहते हैं, अब सर्विस कंट्रोलर व्यू में इसको कन्वर्ट करते हैं। समझ में आएगा आपको हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसे सेपरेट करना चाहते हैं अच्छे से। तो एक सर्विस का फोल्डर बनाते हैं और सर्विस में बनाते हैं auth.service.ts। देखिए कंट्रोलर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करेंगे। और जो भी डेटाबेस कॉल है और ये सारी चीज़ें डीबी रिलेटेड वर्क जो भी है ना, और ये ईमेल जैसे सेंड कर रहे हैं, ये सारे रिलेटेड जो भी लॉजिक रिलेटेड चीज़ है उसको कहाँ मूव करेंगे, उसको मूव करेंगे सर्विस में। सर्विस में हम उसे लिखेंगे और सिर्फ डीबी कॉल रिलेटेड और जो भी नेटवर्क कॉल है वो सारी चीज़ों को हम लोग सर्विस में रखेंगे और सिर्फ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करेंगे इस कंट्रोलर में। तो इसका नाम दे देते हैं सेंड ओटीपी कंट्रोलर। ठीक है, सेंड ओटीपी कंट्रोलर है ये। ठीक है, फेच कर लिए, रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, देखिए फेच कर लिए ईमेल, ठीक है, वैलिडेशन कर लिए उसका। ठीक है, अब ये सारे लॉजिक जो है ना, ये पूरा लॉजिक जो है ओटीपी सेंड करने तक का, और सॉरी इसमें रिस्पॉन्स नहीं सेंड किए थे क्या। ठीक है, ये सारे लॉजिक जो है ना, ये हमें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा और उसे हम लोग ऑथ सर्विस में करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, क्लास हो गया ऑथ सर्विस का। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। ओके, अब हम लोग ऑथ सर्विस के क्लास में क्या करेंगे, जैसे ओटीपी सेंड करना, साइन अप करना, लॉगिन करना, ये सारे कोड को, जो लॉजिकल कोड है ना डीबी रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड कोड, उसे यहाँ पे रखेंगे, सेपरेट रहेगा इससे।
तो क्या करते हैं, स्टैटिक आप लोग को अच्छे से आता होगा, हम एज्यूम करके चलते हैं कि आप लोग को उप्स आता होगा, ठीक है। तो स्टैटिक एसिंक्रोनस फंक्शन सेंड ओटीपी एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना पूरा लॉजिक लिख दिए हैं, यहाँ पे सबको इंपोर्ट कर लेते हैं, जनरेटर ओटीपी को इंपोर्ट करते हैं, मॉडल्स को सेंड ईमेल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और हम इसे ट्राई कैश से भी हटा देते हैं क्योंकि वहाँ पे एरर हैंडल किए ही हुए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट देते हैं सेंड ईमेल, किस ईमेल पे सेंड करना है, देखिए किस ईमेल पे सेंड करना है, तो वो ईमेल हमें चाहिए, तो इसके इनपुट में हम वो ईमेल ले लेंगे। ईमेल होगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो सेंड ईमेल पे ईमेल सेंड करना है। फिर टाइटल जो भी है, जैसे ओटीपी वेरिफिकेशन हमारा टाइटल है, एंड बॉडी में जो भी हमारा ओटीपी हमने बनाया है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सेंड ओटीपी वाले सर्विस में, सर्विस के अंदर जो सेंड ओटीपी हम लोग ने बनाया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो user.find1 बाय ईमेल, ठीक है। फिर वैलिडेशन कर लेंगे, ओके। अब हम लोग क्या कर लेंगे, वैलिडेशन कर लेंगे, और वैलिडेशन करने पे कोई एरर आया तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे उस एरर को, थ्रो न्यू एरर, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ठीक है। ये मैसेज हम लोग सेंड करेंगे और स्टेटस कोड 409 देंगे, सिंपली थ्रो कर देंगे एरर कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। फिर ओटीपी हम लोग बना लिए, ओटीपी को डेटाबेस में सेव कर लिए, सेंड कर दिए ईमेल, ओटीपी को ईमेल पे। उसके बाद रिटर्न करना है रिस्पॉन्स, क्या नहीं, यहाँ पे हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे रिस्पॉन्स, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक लिखे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट लॉजिक हम यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेंड ओटीपी सर्विस। देखिए हम सेंड ओटीपी सर्विस बना चुके हैं, एक क्लास के अंदर ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिए। अब देखिए ऑथ कंट्रोलर के अंदर ये जो है ना, ऑथ कंट्रोलर सेंड ओटीपी कंट्रोलर जो बना रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करेंगे। इससे हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अलग हैंडल होगा और डीबी कॉल नेटवर्क कॉल अलग फाइल में होगा। इससे हमारा कोड मॉड्यूलर रहेगा, इतना जल्दी मेसी नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम इसलिए इंट्रोड्यूस किए हैं कि बाद में जब हम लोग चैट एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें और काम आएगी। तो इसीलिए अभी से ही बिल्डअप रहो, और ये आपको इंडस्ट्री में काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए लॉजिक क्या होता, ओटीपी सेंड करने का कि ईमेल लाएं, फिर उसको वैलिडेशन कर लिए उस पर, ठीक है। ईमेल पे वैलिडेशन कर लिए। नाउ अब हम अपना लॉजिक लिखेंगे ईमेल पे ओटीपी सेंड करने का, तो सेंड ओटीपी ऑन ईमेल, ठीक है। तो ओटीपी सेंड करना है हमें ईमेल। तो यहाँ पे देखिए वेट, ऑथ सर्विस में ये जो हमारा ऑथ सर्विस, उसके अंदर एक फंक्शन हम लोग ने बनाया है सेंड ओटीपी, दैट इज मेथड, सेंड ओटीपी मेथड है, इसी में सारा लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है, ओटीपी सेंड करने का ईमेल पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अवेट ऑथ सर्विस के पास सेंड ओटीपी है, उसी के पास, उसमें हमें सेंड क्या करना है, ईमेल, ठीक है। इस ईमेल पे ओटीपी सेंड कर देगा ये सर्विस। इस सर्विस में जाइए, ये आपका सेंड ओटीपी जो है ना, इसमें कंप्लीट लॉजिक लिखा हुआ है ओटीपी सेंड करने का ईमेल पे। तो देखिए सेम लॉजिक है, बट क्या किए हैं, सेपरेट कर दिए हैं इस दोनों को। और जब ओटीपी सेंड हो जाएगा ईमेल पे तो रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस
200.json सक्सेस टू मैसेज OTP सेंट ऑन ईमेल सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमने रिटर्न कर दिया। ओके, रिस्पॉन्स हम लोग सेंड कर दिए और उस रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग बस क्या किए, कंट्रोलर अलग बनाए हैं और इसमें लॉजिक लिखने के लिए OTP सेंड करना है किसी ईमेल पे, तो वो लॉजिक लिखने के लिए एक सेपरेट फाइल बना लिए हैं, सेपरेट ऑथ सर्विस बना लिए हैं और उस ऑथ सर्विस क्लास में ये मेथड यूज कर लिए हैं। देखिए अब क्या होगा, हम जो भी ऑथ लिखेंगे ना उसका लॉजिक वो इस सर्विस फोल्डर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सेंड OTP, अगर साइन अप करना होगा तो साइन अप के लिए अब मेथड बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसे मॉड्यूलर रख पाएंगे। और राउट्स में हम लोग क्या कर लेते हैं, सेंड OTP कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लेते हैं और सेंड OTP को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका क्या काम है, आप यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को ऐड कीजिए। आपको टाइप स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से ऐड करना है। जैसे देखिए अब जैसे OTP है, OTP एक स्ट्रिंग बन के ये रिटर्न करेगा, तो उसे स्ट्रिंग में स्टोर कर लिए। ठीक है, उसी तरीके से आपको टाइप ऐड करना है। इस समय तो कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का टाइप ये हो गया, बट रिटर्न जो आप कर रहे हैं उसका टाइप आप हम यहाँ पे कीजिए। और हिंट के लिए है कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका होमवर्क है टाइप करना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब साइन अप कंट्रोलर बनाएंगे तो उसमें आप लोग को जॉड भी इंट्रोड्यूस करेंगे। जॉड एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है इनपुट वैलिडेशन करने के लिए। इसमें हम लोग इससे डायरेक्ट कर लिए कि ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से फेच किए और इस ईमेल का वैलिडेशन मैनुअली किए हैं। ठीक है, अब जॉड को देंगे ये वेरिफिकेशन करने के लिए। वो बहुत लाइट वेट लाइब्रेरी है जो कि बहुत अच्छे से ईमेल बहुत अच्छे से बॉडी का क्लाइंट का जो भी इनपुट सेंड होता है उसको बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।